कक्षा 11 के सभी छात्र ध्यान दें। पिछली वीडियो में हम ऊष्मा रसायन यानी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आपको निकाय क्या है, परिवेश क्या है और निकाय के कितने प्रकार होते हैं, चाहे खुला निकाय हो, बंद निकाय हो या विलगित निकाय हो, इन सब के बारे में चर्चा किया था। और निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा परिवेश पर या परिवेश द्वारा निकाय पर कार्य किया जा रहा है तो उसके चिन्ह प्रॉपर्टी किस तरह से आप लगाएंगे, इन सब के बारे में विस्तृत में आपको बताया था। आज हम आपको आंतरिक ऊर्जा क्या है और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी क्या होती है। प्रत्येक पदार्थ के अंदर कुछ ऊर्जाएं निहित होती हैं, जैसे संक्रमण ऊर्जा है, घूर्णन ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा है। इन समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का योग ही उस पदार्थ या उस बॉडी की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। यदि पहले अवस्था में उसकी आंतरिक ऊर्जा U1, आंतरिक ऊर्जा को प्रायः U या E से व्यक्त किया जाता है। अगर अवस्था फर्स्ट में उसकी आंतरिक ऊर्जा U1 तथा अवस्था बी में उसकी आंतरिक ऊर्जा U2 हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर हो जाएगा U2 माइनस U1। इसी प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर होता है उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा माइनस अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा। यूं कह सकते हैं डेल्टा U बराबर UP माइनस UR। UP माने प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा और UR माने रिएक्टेंट की आंतरिक ऊर्जा। इस तरह से आंतरिक ऊर्जा को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी, इसे कैपिटल U या कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। किसी पदार्थ की एक निश्चित दशा में उसकी एक निश्चित मात्रा से संबद्ध कुल ऊर्जा को उस दशा में उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यानी इसकी डिफिनीशन हो गई, किसी पदार्थ की एक निश्चित दशा में उसकी एक निश्चित मात्रा से संबद्ध कुल ऊर्जा को उस दशा में उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं आंतरिक ऊर्जा U बराबर होगा ET प्लस EJ प्लस EV प्लस डॉट डॉट डॉट, जितनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं समस्त ऊर्जाओं का योग ही उसकी आंतरिक ऊर्जा होगी। ET मीन्स टू संक्रमण ऊर्जा है, EJ मीन्स टू घूर्णन ऊर्जा है, EV माने दोलन ऊर्जा। इस तरह से अन्य ऊर्जाएं अगर भी हैं तो समस्त ऊर्जाओं का योग ही उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। यदि अवस्था फर्स्ट में इसकी आंतरिक ऊर्जा U1 तथा अवस्था 2 में इसकी आंतरिक ऊर्जा U2 हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर हो जाएगा अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा, यानी डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर हो जाएगा U उत्पाद माइनस U अभिकारक, यानी उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा माइनस अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा, यानी डेल्टा U बराबर हो जाएगा UP माइनस UR, जहाँ UP प्रोडक्ट यानी उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा है और UR जो है ये रिएक्टेंट की आंतरिक ऊर्जा है। तो ये आंतरिक ऊर्जा के बारे में आपने जाना। इसी तरह से आंतरिक ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आपको इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। या इसी नियम को यूं कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का मान स्थिर है। तो आप ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसा कि आप दे रहे हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये प्रायः पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। अथवा आप कह सकते हैं ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का मान स्थिर होता है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है।
इस तरह से आप आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मागतिकी नियम को देखा। इसके बाद हम आज अब आपको ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप किस तरह हम व्यक्त करेंगे इसके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या होगा इसके बारे में आप जानने जा रहे हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप मैथमेटिकली इसे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को कैसे हम जानेंगे, कैसे लिखेंगे। माना किसी विशिष्ट दशा में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा U1 है। इसको q ऊष्मा देने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर U1 + Q हो जाती है। यदि इस तंत्र पर W कार्य किया जाए तो इसकी आंतरिक ऊर्जा U1 + Q + W हो जाएगी। अतः आंतरिक ऊर्जा U2 बराबर हो जाएगा U1 + Q + W, या आप कह सकते हैं U2 - U1 पक्षांतर कर दिए, ये इक्वल टू हो जाएगा Q + W, या U2 - U1 ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, इसको डेल्टा U कह सकते हैं। तो डेल्टा U बराबर हो गया Q + W। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दर्शाता है। यही ऊष्मागतिकी के का गणितीय रूप है। आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U बराबर हो जाएगा Q + W, जहां Q दी गई ऊष्मा और W तंत्र पर किया गया कार्य है और डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को गणितीय रूप में आप कह सकते हैं डेल्टा U बराबर Q + W। ऊष्मागतिकी के इस प्रथम नियम के गणितीय रूप के पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स आपकी परीक्षा में आते हैं। किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं आप आगे देखिए। जैसा कि पहला प्रश्न है, इस पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित महत्वपूर्ण गणनाएं। जैसा कि एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में
ये बार बार पूछा गया है और इसी पर आधारित क्वेश्चन है। इसको आप देख सकते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित गणनाएं। ये है क्या? ये प्रश्न है, क्वेश्चन है, दिया गया है। एक तंत्र, ये क्वेश्चन है, एक तंत्र, तंत्र मीन्स टू निकाय सिस्टम, 400 जूल ऊष्मा, 400 जूल ऊष्मा, 400 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। इसके मतलब परिवेश इस तंत्र को इतनी ऊष्मा दे रहा है, 400 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है तथा परिवेश पर, तथा परिवेश पर 150 जूल कार्य करता है, कार्य करता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तंत्र या सिस्टम है जिसको 400 जूल ऊष्मा ये अवशोषित कर रहा है, ये परिवेश द्वारा 400 जूल ऊष्मा अवशोषित कर रहा है तथा परिवेश पर ये 150 जूल कार्य कर रहा है। पूछा जा रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। सबसे पहले आप, जैसा कि आपको मैंने चिन्ह पर कि आपके चिन्ह परिपाटी में मैंने यही बताया था कि यदि निकाय या तंत्र ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, परिवेश से दी गई ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, तो Q का मान धनात्मक होगा। और अगर ये तंत्र ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है तो Q का मान ऋणात्मक होगा। अगर तंत्र कार्य कर रहा है तो W का मान ऋणात्मक होगा और परिवेश द्वारा निकाय पर अगर कार्य हो रहा है तो W का मान धनात्मक होगा। इसी चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह तंत्र ऊष्मा अवशोषित कर रहा है इसलिए Q का मान धनात्मक होगा, यानी Q बराबर हो जाएगा 400 जूल। क्योंकि यहाँ परिवेश पर कार्य, निकाय कार्य कर रहा है, तंत्र कार्य कर रहा है, इसलिए W का मान ऋणात्मक होगा, ये हो जाएगा -150 जूल। अब आंतरिक, आप ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम गणितीय रूप अभी आपने पढ़ा था, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। वैल्यू पुट कर दीजिए, Q का मान 400 जूल है और W का मान -150 जूल है, ये आ जाएगा 250 जूल। यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आ गया 150 जूल। इस तरह से चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रख करके हम महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, एक गैस एक वायुमंडल के, एक गैस एक वायुमंडल के, एक वायुमंडल के स्थिर दाब के विरुद्ध, स्थिर दाब के विरुद्ध आयतन 5 लीटर से 10 लीटर तक प्रसारित होती है। विरुद्ध आयतन 5 लीटर से 10 लीटर, 5 लीटर से 10 लीटर तक, 10 लीटर तक प्रसारित होती है, 5 से 10 लीटर तक प्रसारित होती है। इस प्रक्रम में तंत्र परिवेश, इस प्रक्रम में तंत्र परिवेश, इस प्रक्रम में तंत्र परिवेश से 400 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है।
जूल ऊष्मा अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो, परिवर्तन ज्ञात करो। यहाँ भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछा गया है। यहाँ हमको आंतरिक ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से इस वैल्यू को जानना होगा। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है, इस बात को पहले हमको जान लेना चाहिए। यहाँ दिया गया है, यहाँ लिखा गया है प्रश्न में, एक गैस एक वायुमंडल के स्थिर दाब के विरुद्ध आयतन 5 लीटर से 10 लीटर तक प्रसारित होती है। इस प्रक्रम में तंत्र प्रवेश से 400 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। यानी तंत्र प्रवेश से ऊष्मा ले रहा है, इसलिए Q का मान धनात्मक होगा, यानी Q बराबर हो जाएगा 400 जूल। और फिर ये वायुमंडल स्थिर दाब के विरुद्ध 5 लीटर प्रसारित हो रहा है, यानी ये कार्य तंत्र द्वारा किया जा रहा है। यानी आप W बराबर, ये माइनस होगा, माइनस P इंटू डेल्टा V कह सकते हैं। इससे आप निकाल सकते हैं माइनस P का एक वायुमंडल दिया गया है तो 1, और डेल्टा V जो है आयतन V2 माइनस V1, यानी 10 से 5 से 10 लीटर तक प्रसारित हो रहा है। यानी आ जाएगा -1 गुणे 5, ये आ गया -5, ये -5 लीटर वायुमंडल आ गया। इसको हम जूल में परिवर्तित कर लेंगे। अगर 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में परिवर्तित हो जाएगा, यानी -5 गुणे 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में आ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर वायुमंडल बराबर होता है 101.3 जूल। 1 लीटर वायुमंडल बराबर होता है 101.3 जूल। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जूल में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा -506.5, -506.5 जूल। ये W का मान आ गया। अब आप ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आपको Q और W का मान मालूम हो चुका है, तो डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस W। Q का मान 400 जूल है ही है, और माइनस W का मान है 506.5 जूल। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -106.5 जूल। ये आ गया -106.5 जूल। यही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। यहाँ देखिए इस प्रश्न में Q का मान तो दिया गया था, लेकिन W का मान आपको, क्योंकि W बराबर होता है किया गया कार्य बराबर होता है दाब गुणे आयतन में परिवर्तन। क्योंकि ये परिवेश पर कार्य किया गया था, इसलिए -P इंटू डेल्टा V होगा। P का मान दिया गया था, डेल्टा V माने V2 माइनस V1, यानी इसको आप कह सकते हैं -P इंटू V2 माइनस V1। तो -P एक वायुमंडल दिया गया था, V2 और V1 10 में से 5 घटा दिए, 5 आ गया, ये लीटर वायुमंडल में आ गया। 101.3 से गुणा कर देंगे तो जूल में परिवर्तित हो जाएगा, ये जूल में परिवर्तित हो गया। फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में डेल्टा U बराबर Q प्लस W, इसमें मार्क वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व करने पर -106.5 जूल आ गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जहां W आपको कैलकुलेट करना हो। इसी कड़ी में ऊष्मागतिकी से संबंधित मैं अगला प्रश्न भी आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, चाहे कंपटीशन हो और चाहे आपकी परीक्षा हो, हर जगह ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए जरा इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, एक 5 लीटर के सिलेंडर में, एक 5 लीटर
के सिलेंडर में एक 5 लीटर के सिलेंडर में 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन के 10 मोल उपस्थित हैं। हाइड्रोजन गैस के 10 मोल उपस्थित हैं। 10 मोल उपस्थित हैं। हाइड्रोजन गैस के 10 मोल उपस्थित हैं। रिसाव के कारण संपूर्ण गैस, इस गैस का रिसाव होता है, रिसाव के कारण संपूर्ण गैस, रिसाव के कारण संपूर्ण गैस वायुमंडल में बिखर जाती है, वायुमंडल में प्रसारित हो जाती है, रिसाव होता है और गैस सिलेंडर में भरी गैस का रिसाव कारण वो वायुमंडल में फैल जाती है। यदि वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल हो तथा H2 एक आदर्श गैस विभाग व्यवहार करती हो तथा H2 आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हो तो गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटिव है, ये प्रश्न भी इसी से रिलेटिव है। आप जानते हैं इसको कैसे हल करेंगे, आपको पता है आदर्श गैस समीकरण है। आदर्श गैस समीकरण होता है, आदर्श गैस समीकरण से ये है PV बराबर nRT। आपको मालूम है P दाब, V आयतन, N मोल संख्या, R गैस नियतांक और T टेम्परेचर है। इससे आप निकाल सकते हैं V वॉल्यूम कल्ट हो जाएगा nRT बाई P। यहाँ सब कुछ दिया गया, मोलों की संख्या 10 मोल दिया गया है। R गैस नियतांक है, इसकी वैल्यू 0.0821 होता है। T टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ दीजिए 300 केल्विन आ जाएगा। प्रेशर जो है एक वायुमंडल दिया गया है, ये प्रश्न में है। तो V की वैल्यू निकाल लीजिए, 10 गुणे 0.0821 गुणे 300 बटे 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 246.3 लीटर। ये इसका आयतन आ गया। अब आप इसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात कर लीजिए। आयतन में परिवर्तन डेल्टा V बराबर आ जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू आप कह सकते हैं आयतन में परिवर्तन V2 माइनस V1। ये वैल्यू जो आई है ये V2 है, ये V2 की वैल्यू आ गई और V1 दिया गया है। इसमें है ये 5 लीटर, यानी V1 की वैल्यू पहले से 5 लीटर दी गई है। तो ये हो जाएगा V2 की जगह 246.3 माइनस 5, ये आ जाएगा 241.3 लीटर। ये डेल्टा V की वैल्यू आ गई। अब इससे आप किया गया कार्य ज्ञात कर लिए, क्योंकि तंत्र द्वारा कार्य परिवेश पर हो जा रहा है, इसलिए कार्य W बराबर हो जाएगा माइनस P इंटू डेल्टा V। P का मान एक वायुमंडल है, डेल्टा V का मान हो जाएगा 241.3। इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 241.3 लीटर वायुमंडल। इसे जूल में चेंज करना है तो
101.3 से मल्टीप्लाई कर दें, 101.3 से गुणा कर देंगे तो ये जूल में आ जाएगा। इसको गुणा करने पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 24,443 जूल। या इसको किलो जूल में अगर बदल देंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 24.4 किलो जूल। ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से इसमें आप देख लिए कि गैस सिलेंडर में 5 लीटर का सिलेंडर है, ये V1 आयतन इसका V1 है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया था, H2 के 10 मोल थे, और जब इसका प्रसारण हो रहा है तो वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर है। H2 को आदर्श गैस मानते हुए किए गए कार्य की गणना करना था। आदर्श गैस समीकरण आप जानते हैं, PV बराबर nRT या V बराबर nRT/P हो जाएगा। n का मान 10 है, R की वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर 27 जोड़ेंगे 300 केल्विन हो जाएगा, और P की वैल्यू एक मंडल है। इससे V2 आप निकाल लेंगे, ये वैल्यू मान रखेंगे तो 246.3 लीटर आ जाएगा। आयतन में परिवर्तन डेल्टा V बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1, तो 246.3 से 5 लीटर को घटा देंगे 241.3 लीटर आ जाएगा। ये आयतन में परिवर्तन है। चूंकि तंत्र कार्य परिवेशन कर रहा है इसलिए W बराबर -P इंटू डेल्टा V हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लीटर वायुमंडल में। 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको गुणा करने पर ये आ जाएगा 24,443.7 जूल। इसको 1000 डिवाइड कर देंगे तो 24.4 किलो जूल आ जाएगा, यानी किया गया कार्य 24.4 जूल है। इस तरह से आज आपने आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू क्या है, इसके बारे में जाना, और इसी से रिलेटिव ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, उसके बारे में जाना कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या यूं कह सकते हैं ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा स्थिर है। इसके आधार पर आपने इसका गणितीय रूप देखा, गणितीय रूप डेल्टा यू बराबर Q प्लस W, इसके पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण था। इन सबको आज आप अध्ययन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप परीक्षा में आपको मदद मिलेगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।